स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के टॉपिक में आज हमें पढ़ना है कि प्रोटीन की कितनी स्ट्रक्चर्स हैं। पहली बात, प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर्स हैं। 4 स्ट्रक्चर है प्रोटीन। उनमें पहली स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर कहलवाती है दैट इज़ अ प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन-कौन सी चीज़ आती है? अगर ये प्रोटीन की स्ट्रक्चर है तो डेफ़िनेटली ये किस चीज़ की बनी होगी? अमाइनो एसिड की। इनके अंदर अमाइनो एसिड होंगे। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो अमाइनो एसिड होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड होंगे किस फॉर्म में? लीनियर फॉर्म में। लीनियर कहते हैं कि अमाइनो एसिड की जो स्ट्रक्चर होगी वो उसमें ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ इस फॉर्म में लाइन के अंदर होंगे। इसको क्या कहते हैं? दिस इज अ स्ट्रेट आर द लीनियर स्ट्रक्चर। अगर इसमें एग्जांपल पूछा जाए कि अमाइनो एसिड लीनियर फॉर्म में है तो नेम क्या हो गया? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और लीनियर के अलावा इन्हें स्ट्रेट चेन भी कहते हैं। तो अमाइनो एसिड की वो स्ट्रक्चर जिसमें वो अमाइनो एसिड सारे लाइन के फॉर्म में हो, पॉलीपेप्टाइड एक लिंकेज बनता हो, और स्ट्रक्चर का नाम क्या है? दैट इज एंसोली। स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंसोली। अब ये जो इंसुलिन स्ट्रक्चर है, ये हार्मोन स्ट्रक्चर तो हो गई। इसको मैंने लिख दिया हार्मोन। यानी ये इंसुलिन जो है ये अमाइनो एसिड की कंपोजिशन के हवाले से ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। और इस प्रोटीन स्ट्रक्चर का जो रोल होता है इंसान में वो एज अ हार्मोन के तौर पर होता है। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में मदद करता है। इस इंसुलिन में दो चेन्स होती हैं। टू टू चेन्स होती है। एक को हम कहते हैं अल्फा चेन। अल्फा चेन। दूसरे को क्या कहते हैं? दैट इज अ बीटा चेन। इंसुलिन प्रोटीन में दो किस्म की चेन होती हैं। जो अल्फा चेन होती हैं उनमें 21 नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं लीनियर फॉर्म में। और जो बीटा चेन होती है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब 21 और 13 को मिलाकर कहेंगे कि इस इंसुलिन में टोटल अमाइनो एसिड का तादाद कितना होगा? 51। इसके बाद हमारे पास दूसरी स्ट्रक्चर आती है जिसका नाम होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हम क्या लिखते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिपेंड करती है। एग्जांपल मैं आपको दो बता दूं। एक को कहते हैं स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब। और दूसरी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो होती है हेयर। इंसान के बाल। ये दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आती है। इनमें जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगे वो किस फॉर्म में होंगे? हम उन्हें कहते हैं कि ये हेलिक्स फॉर्म में होंगे। लाइक दैट चेन की स्ट्रक्चर जो है इस फॉर्म में हो। ये अमाइनो एसिड है। अगर ये हेलिकल कंडीशन में है, हेलिक्स फॉर्म में है, ज़िगज़ैग फॉर्म में है तो हम कहेंगे कि ये स्पाइडर वेब की स्ट्रक्चर भी ऐसे होती है। और हेयर जो है वो भी ऐसे है, और इसको नेम क्या दिया जाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड भी यूज़ होते हैं। बॉन्ड अगर कहते हैं कि इसमें कौन-कौन से बॉन्ड हैं तो आप कहेंगे वन इज़ द हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर देखिए, अमाइनो एसिड का अमाइनो एसिड के साथ जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड होगा। लेकिन इन्हीं के अंदर फिर जो स्ट्रक्चर ये जो ज़िगज़ैग है, हेलिक्स है, उनमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और दूसरे उनमें होंगे सल्फाइड बॉन्ड। सल्फाइड बॉन्ड। ये इस स्ट्रक्चर में इस तरीके के साथ ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर में
ये यू लिंक बनाते हैं ताकि अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच हों और उनके डिस्पर्शन ना हो। हर किसी के अपने तरीके के बाल होते हैं और स्पाइडर वेब कभी बड़ी होती है, कभी छोटी होती है, तो इस हवाले से इनमें आप अमीनो एसिड का तादाद जो है वो परमानेंट शो नहीं करेंगे। फिर इस स्ट्रक्चर आती है जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द टर्शियरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर। इस टर्शियरी स्ट्रक्चर में एग्जांपल जो है वो होगा लाइजो लाइजोज़ाइम। ये एक एंजाइम का नाम है। ये एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर है और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कहलवाती है प्रोटीन। इसमें हम कहते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल होती है, थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये थ्री डायमेंशन है, आप ऐसे बना सकते हैं, आप उनको ऐसे बना सकते हैं, आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर में ये जो अमीनो एसिड होंगे वो इस फॉर्म में होंगे, थ्री कॉर्नर्स पर। जब अमीनो एसिड के साथ लिंक होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड होगी और इस स्ट्रक्चर में जब अल्फा बीटा चेन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी तो उसके दौरान जो उनमें बॉन्डिंग होगी वो बॉन्डिंग टर्शरी में 3 किस्म की होती है। सेकेंडरी में 2 काइंड्स की हैं, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड और सल्फाइड की। और टर्शरी में 3 काइंड। एक को हम कहेंगे कि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दूसरा इनके अंदर आयोनिक बॉन्ड बॉन्ड होंगे और तीसरा इनके अंदर सल्फाइड या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आ गई। तो लाइसोसोम जो है ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर एंजाइम पाया जाता है। ये अगेंस्ट द वर्क करता है वायरस के खिलाफ। एक पार्ट ये हो गया। अब चौथी जो स्ट्रक्चर है नंबर 4 पर उसे हम कहते हैं दैट इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये होती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा उसे हम कहते हैं एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड अमीनो एसिड की एक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर का अगर हम पॉइंट व्यू देखें तो ये स्ट्रक्चर हमें किस फॉर्म में मिलती है, कॉइल्ड एंड सुपर कॉइल्ड। ये कहते हैं कि ये इस फॉर्म में आरबीसी के अंदर होगी, लाइक दैट। इस एचबी में हीमोग्लोबिन में 4 चेन्स होती हैं, 4 चेन्स। उसमें 2 चेन जो है वो अल्फा की होती हैं और उनमें 2 चेन जो है वो बीटा चेन होती है। अगर ईच अल्फा चेन है, ईच अल्फा चेन है, तो ईच अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और ईच बीटा चेन में 146 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर मौजूद है इस स्ट्रक्चर में टोटल अगर अमाइनो एसिड का तादाद बताया जाए तो हम लिखेंगे कि भाई 2 अल्फा है, मतलब एक अल्फा, फिर अल्फा, इसमें 141 और इसमें 141 और ये बीटा 146 और बीटा 146। तो इन दोनों अमीनो एसिड का तादाद मिला के हम कहेंगे कि इस अमीनो एसिड का जो तादाद होगा एचबी के अंदर वो 574 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हों। और ये हीमोग्लोबिन खुद एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो कि आरबीसी के अंदर पाई जाती है।